Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Friends, let's start with the lesson number 17, Introduction to Biotechnology. Which component bring about the important process in the living organism? कौन से कंपोनेंट्स है जो ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस करते हैं? सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है ना. लिविंग बोला है तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस करते हैं हमारे बॉडी में. विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन सा है स्ट्रक्चर? ये तो सबको, इसका आंसर तो सबको ही पता होगा. क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी? क्या है? सेल. सेल सबसे छोटा यूनिट होता है और उसे हम बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बोला जाता है. टिश्यू. इन केस ऑफ अमीबा लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय ऑर्गेनेल्स ऑफ दैट सिंगल सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्गेनेल और ऑर्गन में क्या डिफरेंस है, कुछ बच्चों को वो भी नहीं समझता, हम वो समझा देते हैं. ऑर्गन मतलब क्या? जो बॉडी में, हमारे बॉडी में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, किडनी, लंग्स, उनको ऑर्गन्स बोलते हैं. लेकिन ऑर्गेनेल किसे बोलते हैं? ऑर्गेनेल किसे बोलते हैं? सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना, और फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा. इस तरह से जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, इनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. तो अमीबा जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें एक ही सेल को सारे फंक्शंस करने होते हैं. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग अपना अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है. लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, और इसलिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल. तो वो कैसे करते हैं फंक्शंस? तो एक ग्रुप ऑफ सेल बनता है, सेल का एक ग्रुप अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, दूसरा सेल का ग्रुप अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा. अब फंक्शन अलग है तो उनका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, है ना. तो अलग स्ट्रक्चर, अलग फंक्शन वाला ग्रुप जो है अलग एक टिश्यू फॉर्म करेगा. ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स व्हाट? टिश्यू. And tissue performs a different function. Different tissue perform different function. Suppose some group of cell perform a function of digestion. Another group perform the function of respiration. Like that. So group of cell perform different functions and form different tissue. So you are familiar with the sequence that letter forms word, word forms sentence, sentence forms lesson, and lesson makes a textbook. Okay. सिमिलरली हमारे बॉडी में भी वैसे ही होता है. हमारी सेम हायरार्ची फॉलो किया जाता है बॉडी में. जैसे सेल से क्या बनती है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है. इस तरह से. सो अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. ठीक है. मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. These cells are divided into different group. बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनके अलग अलग ग्रुप बनते हैं, एंड ईच ग्रुप परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शन. डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट वर्क. फॉर एग्जांपल मूवमेंट के लिए मसल टिश्यू होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से मसल की मूवमेंट होती है, मसल से मूवमेंट होती है. नाउ कंडक्टिंग टिश्यूज आर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी इन प्लांट. ओके. सो ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी अकर विथ फुल एफिशिएंसी ड्यू टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से फुल एफिशिएंसी से वर्क किया जाता है. बिकॉज ऑफ देयर डिवीजन ऑफ वर्क, डिवाइड कर दिया जाता है ना वर्क, इसलिए एफिशिएंटली वर्क कर पाती है हमारी बॉडी. वी विल सी द टाइप्स ऑफ टिश्यू. दो टाइप्स ऑफ है टिश्यू के. एक सिंपल टिश्यू है, दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. सिंपल टिश्यू मतलब क्या? सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. एक ही तरह के सेल के, एक ही टाइप के सेल से जो टिश्यू बनते हैं उनको सिंपल टिश्यू बोलते हैं. और जो टिश्यू अलग अलग टाइप के सेल्स से बनती है उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं. ठीक है. सिंपल टिश्यू का एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एनिमल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट. और इधर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल है ब्लड ऑफ एनिमल. ब्लड जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. जाइलम फ्लोएम प्लांट में जो होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. So are the structure and function of bodies of plant and animal the same? उनका स्ट्रक्चर सेम है क्या? स्ट्रक्चर और फंक्शन प्लांट और एनिमल बॉडी का, प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं. स्ट्रक्चर सेम नहीं तो फंक्शन भी सेम नहीं होंगे. सो प्लांट बीइंग सेडेंटरी, क्या डिफरेंस है वो देखते हैं अब हम. ठीक है. प्लांट बीइंग सेडेंटरी, मोस्ट ऑफ देयर टिश्यू आर द
आर ऑफ द टाइप दैट गिव सपोर्ट। प्लांट क्योंकि सीडेंटरी होते हैं, सीडेंटरी मतलब एक ही जगह रहते हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू उनके बॉडी में कैसे होंगे, सपोर्ट के लिए होंगे। सो दे आर डेड सेल्स इन सम टिश्यू एंड दे डू नॉट नीड मच अटेंशन। इसके अलावा उनके बॉडी में बहुत से टिश्यू जो होते हैं, आप बाहर से हाथ लगा के देखिए प्लांट को, वो डेड सेल होते हैं, डेड लेयर होती है। तो जो पुराने पेड़ वगैरह हो जाते हैं उनके ज़्यादा डेड सेल्स होते हैं, इसलिए उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत भी होती है, उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई वगैरह नहीं किया तो भी चलता है, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर्स इन स्पेसिफिक पार्ट, एनिमल के जैसा नहीं है थ्रू आउट द बॉडी होती है। एनिमल का कैसे होता है, तो ग्रोथ कैसी होती है, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी की होती है। इनमें वैसा नहीं होता, स्पेसिफिक पार्ट की ग्रोथ होती है, जैसे ऊपर ऊपर ऐसी ग्रोथ होती है ना। इसके अलावा एंड द ग्रोथ ऑल्सो अकर्स थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। प्लांट में जो ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ होती है, लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड तक की होती है ना। इसका मतलब दोनों के जो स्ट्रक्चर अलग है, दोनों के फंक्शन अलग है। इसके अलावा एनिमल्स जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है फॉर द इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और पार्टनर की को ढूंढने के लिए, इसलिए उनको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है ना। प्लांट एक ही जगह है, सीडेंटरी है, इसलिए उनको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स। इसके अलावा जैसे प्लांट के डेड सेल्स होते हैं ज़्यादातर, वैसे एनिमल में नहीं होता। एनिमल में ज़्यादातर टिश्यू लिविंग सेल्स होते हैं, है ना। टिश्यू में यूनिफॉर्म ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एनिमल, जैसे मैंने अभी बताया प्लांट में नहीं होता ऐसा। दे डू नॉट हैव डिफरेंट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, उनमें कोई डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू ऐसे अलग नहीं होते जैसे प्लांट में होते हैं। सम आर डिवाइडिंग टिश्यू एंड सम आर नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, एंड दिस मीन्स दैट प्लांट एंड एनिमल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू टू परफॉर्मिंग द नेसेसरी फंक्शन। इसका मतलब दोनों के जो टिश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और उसी के बारे में हम इस लेसन में अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनिमल टिश्यू। Why can we not see our organ like heart, blood vessels and intestine? क्यों नहीं देख सकते हमारा organs हम? Because they are inside the body. क्योंकि वो बॉडी के अंदर होते हैं, हमारी आइज़ तो बाहर है ना, तो हम नहीं देख सकते। In the body of animal, different organ come together to perform a specific function. In the body of animal, organs come together. मैंने अभी आपको एक हायरार्ची समझाई थी, एक सीक्वेंस समझाया था, हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से बनी हुई है ना। तो डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बनती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से ऑर्गन से बने हुए हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन से हमारी एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनी हुई है। सो डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन। ओके, ऑर्गन लाइक द लंग्स एंड ट्रकिया, लंग्स और ट्रकिया ये जो है with the help of contraction and relaxation of muscles bring about the function of respiration, है ना। different tissue perform different function, accordingly tissues are classified into different type। इसीलिए अलग अलग टिश्यू के भी अलग अलग टाइप्स है। there are 4 main types of animal tissue, namely epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue। ये देखिए एक ऑर्गन दिखाया है, इस ऑर्गन, यहाँ ऑर्गन में सब टाइप्स अलग अलग टाइप के टिश्यू बताए हैं। हम आगे देखते हैं। डू यू नो ब्लड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कौन से टाइप की टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। इट सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। और ये जो टिश्यू है, ब्लड जो टिश्यू है वो सर्कुलेट होती है, ठीक है, हमारे बॉडी में, और ट्रांसपोर्ट का काम करती है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल भी वही ट्रांसपोर्ट करती है टू द किडनी। ऑब्जर्व द स्किन ऑफ द बैक ऑफ योर हैंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस। आपका हाथ के जो पीछे का साइड है वो देखिए आप मैग्नीफाइंग लेंस से, आपको क्या दिखेगा। डू यू सी द क्लोजली अटैच स्क्वेरिश एंड पेंटागोनल शेप। यस, पेंटागोनल शेप और स्क्वेरिश टिश्यूज आपको दिखते हैं, ठीक है। वो कौन से टिश्यू है, बाहर, सबसे बाहर के एपिथेलियल टिश्यू है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग, बाहर का जो कवरिंग होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का होता है। Protective covering in the animal body are called epithelial tissue. Cells in this tissue are closely packed. ये जो टिश्यू के सेल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, कंटिन्यूस लेयर्स फॉर्म करते हैं। Any material that enters the body first encounter the epithelial tissue. जो भी मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर जाएगा सबसे पहले किसे इनकाउंटर करेगा, एपिथेलियल टिश्यू को। सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम द सेल्स ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू।
उसके अंदर की जो लेयर है उनसे ये सेल, ये टिश्यू सेपरेट होते हैं बाय फाइब्रस मेम्ब्रेन। ठीक है, फाइब्रस मेम्ब्रेन से वो अलग अलग किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। वो ऊपर की लेयर और फाइब्रस मेम्ब्रेन से अंदर की लेयर सेपरेट रहती है। सो दिस द स्किन, म्यूकस लेयर ऑफ माउथ कैविटी, इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ द एल्वेओलाई एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू से कौन से ऑर्गन्स बने हुए हैं देख लिखा है यहाँ पे। स्किन बनी हुई है, म्यूकस लेयर ऑफ माउथ की जो म्यूकस लेयर होती है वो भी, ब्लड वेसल्स भी, और वॉल्स ऑफ एल्वेओलाई भी। एल्वेओलाई मतलब समझते हैं ना, लंग्स में होते हैं एल्वेओलाई, है ना। एल्वेओलाई की जो वॉल होते हैं, वॉल, वो भी एपिथेलियल से बनते हैं। व्हाट कीप्स द वेरियस ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर? हाउ? ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को अलग कौन करता है? यही ऑर्गन सिस्टम, हर ऑर्गन के ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की बोलो या इसकी भी लेयर होती है, उससे वो सेपरेट रहते हैं। उससे क्या रहते हैं? वो सेपरेट रहते हैं। कौन अलग करता है? अ लेयर ऑफ टिश्यू। ओके, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला टाइप देख रहे हैं, उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, वो देखते हैं। फर्स्ट टाइप स्क्वैमस एपिथेलियल। अब देखिए स्क्वैमस एपिथेलियल, यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। इनर सरफेस ऑफ माउथ कहाँ कहाँ पे होती है, उसकी लोकेशन यहाँ पे दी हुई है। इनर सरफेस ऑफ माउथ, इसोफेगस, ब्लड वेसल्स एंड एल्वेओलाई, अभी हमने देखा। उसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, थिन है, बाकी इससे स्मॉल फ्लैट सेल्स है फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या? जो उसका जो फंक्शन है, ठीक है, वो सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही एंट्री मिलती है, इसलिए उनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यही उनका फंक्शन है, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। अंदर जो जाएंगे वो सिलेक्टेड सब्सटेंस जाएगी, कुछ भी अंदर नहीं जा पाएगा। जो सिलेक्टेड सब्सटेंस होंगे वही अंदर जा पाएंगे। तो यही इनका फंक्शन भी होता है। ठीक है, सेकंड टिश्यू है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की सबसे बाहर की लेयर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं स्ट्रक्चर का। उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग मतलब जीज नहीं होने देते वो, और दूसरा प्रोटेक्शन करते हैं ऑर्गन्स को। ठीक है, तीसरी है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। इनर लेयर ऑफ स्किन, ये स्किन के अंदर के लेयर पे होती है। सेल्स कंटेन वेसिकल्स पैक्ड विथ सिक्रेटरी मटेरियल। दिस सेल्स कंटेन वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब देखिए यहाँ पर कितने सारे वेसिकल्स ऐसे दिए हुए, इसमें ऐसे वेसिकल्स में सिक्रेटरी मटेरियल पैक्ड होता है। ठीक है, अब क्योंकि ग्लैंडुलर टिश्यू है, क्योंकि इसलिए इसमें ग्लैंड सीक्रेट सम सब्सटेंस, जैसे कि स्वेट, ऑयल, ऑयल मतलब सेबम, वो ऑयल, सेबम मतलब ऑयल ही बोलेंगे उसको, ऑयल लाइक सब्सटेंस, म्यूकस, ये सारे सब्सटेंस सीक्रेट करेंगे। यही उनका फंक्शन भी है, सीक्रेशन ऑफ स्वेट, ऑयल, सेबम। तो ये जो है ऐसे वेसिकल्स होते हैं ना, उसमें पैक्ड किया जाता है, इसको वेसिकल्स बोलते हैं। नाउ सी अनदर टाइप, कॉलमनर एपिथेलियम। इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एंड एलिमेंट्री कैनाल। इंटेस्टाइन का इनर सरफेस और एलिमेंट्री कैनाल का इनर सरफेस भी ये होती है, ये टिश्यू होते हैं। कॉलम लाइक टॉल टिश्यू आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अपर फ्री सरफेस बियर्स फोल्ड्स, अपर फ्री सरफेस ये फोल्ड है यहाँ पे ऐसे किए हुए फोल्ड्स। These cells at places of absorption, folds made up of these cells at the places of absorption, जहाँ आपको पता है ना इंटेस्टाइन में ज़्यादातर जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्सॉर्ब करने के लिए किया जाता, एब्सॉर्ब करने के लिए होता है, इसलिए ये टिश्यू इस तरह से होते हैं। देन इनका काम है सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, एब्सॉर्प्शन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करना और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करना। नेक्स्ट टाइप है सिलिएटेड एपिथेलियम। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम की डायग्राम। इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के इनर सरफेस पे होती है। ठीक है, इसको ऐसे छोटे छोटे ब्रश लाइक ब्रिसल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रिसल्स, छोटे छोटे ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, वैसे होते हैं। तो साफ करने के लिए अपर फ्री सरफेस बियर्स माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस, हेयर लाइक प्रोसेसेस टू पुश द म्यूकस, म्यूकस को पुश करने के लिए, एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री। एयर पैसेज को फ्री है ना, हमारे नोज़ में होते हैं ये, देखिए आप। ठीक है, इससे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और एयर पैसेज फ्री रखने के लिए, म्यूकस को सामने ढकेलने के लिए ये होते हैं
ब्रिसल्स, हेयर लाइक ब्रिसल्स होते हैं इसको। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखते हैं, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी नेफ्रॉन्स में होते हैं ये, और सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं। ये सेल्स आर कैसे है, ये क्यूबॉइडल, क्यूब है ना, एक एक क्यूब बराबर देखिए, क्यूबॉइडल, इसलिए इसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। इनका काम है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूरिन, यूरिन में जो कुछ मटेरियल चला गया उसको फिर से रीअब्सॉर्ब करने के लिए और सलाइवा सिक्रेट करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं। देन यूजर ब्रेन फॉर व्हाई आर एपिथेलियल टिश्यू सेट टू बी सिंपल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को सिंपल टिश्यू क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए आप एक ही टाइप के सेल से बने हुए हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। हमने देखा ना सिंपल टिश्यू किसे बोलते हैं, जो एक ही टाइप के सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जर्व में क्या बोला, क्या ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है। ऑब्जर्व द परमानेंट स्लाइड ऑफ ब्लड स्मीयर अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाट डिड यू सी। तो आप अगर ब्लड स्मीयर लेंगे स्लाइड पर और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, बोलते हैं क्या दिखेगा, सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कलर्स एंड शेप आर मिक्स टुगेदर। जो अलग अलग टाइप कलर और शेप के हमें सेल्स दिखेंगे, और इसीलिए ब्लड को अलग अलग टाइप के सेल्स से बने हुए होते हैं ना ब्लड, इसीलिए ब्लड को कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। तो ब्लड कौन सी टाइप के सेल से बना हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, लाइक दिस, इसीलिए ब्लड को कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। नो सी कनेक्टिव टिश्यू, अब देखेंगे आगे कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू विच जॉइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड कनेक्टिव। वो बॉडी के अलग अलग पार्ट को जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है ना। सेल्स इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर लूजली अरेंज्ड विथ अ ग्राउंड सब्सटेंस इन द फ्री स्पेसेस इन बिटवीन। सेल्स इस टाइप के टिश्यू में कुछ लूजली अरेंज ग्राउंड टिश्यू होते हैं, जैसे ब्लड में देखिए आप क्या क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस है, सेल्स होते हैं, लिक्विड भी होता है ना, ग्राउंड सब्सटेंस जैसे, तो ये सॉलिड भी हो सकता है, वाटर लाइक और जेली लाइक भी हो सकता है। पहला देखते हैं ब्लड, पहला ब्लड ही है। इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसका लोकेशन है, मतलब ब्लड कहाँ कहाँ होता है, हार्ट में, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है मतलब वेसल्स में, है ना, कैपिलरीज में, आर्टरीज में ब्लड होता है, हार्ट में, इस तरह से। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड। आगे उसका स्ट्रक्चर किससे किससे बना हुआ है ब्लड, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, है ना, यार दीज आर प्रेजेंट इन लिक्विड प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा इज अ लिक्विड। सो इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल, लाइक दैट, ट्रांसपोर्ट करना। देन सेकंड कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं लिम्फ। लिम्फ जो होता है, लिम्फ भी एक लिक्विड है, हमारे बॉडी में होता है, ऑल अराउंड द सेल्स इन द बॉडी, बॉडी के सारे सेल्स को सराउंड करता है ये लिक्विड। सो ए फ्लूइड ओज्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज कंटेन्स ल्यूकोसाइट्स एंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये जो लिम्फ होता है, इसमें क्या क्या होता है, जो लिक्विड बाहर आता है ना कैपिलरीज में से, ऊज आउट होना मतलब बाहर आना ब्लड में से, उसको लिम्फ बोलते हैं। और उसमें क्या क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं और लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमें बचाना, प्रोटेक्शन करना, ये इनका काम होता है। थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू देखते हैं, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये बिटवीन द स्किन एंड मसल्स एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स, कहाँ कहाँ होते हैं ये, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में, और अराउंड द वेसल्स, वेसल्स के सराउंडिंग में होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके सराउंडिंग में होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लूजली अरेंज्ड एंड सपोर्ट बाय अ जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं इसके, दिस आर अरेंज्ड एंड सपोर्टेड जेली लाइक, आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग टाइप के टिश्यू सेल्स जो है अरेंज है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल्स अरेंज है, और वो जेली लाइक सब्सटेंस है, उसमें ग्राउंड सब्सटेंस, इलास्टिक फाइबर्स भी दिखते हैं आपको बहुत सारे। तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है। इनका काम है इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करना, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करना, ये इनका फंक्शन है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू देखते हैं, ये है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम, ये इनका काम क्या है, फर्स्ट फंक्शन देख रहे हैं हम, इंसुलेशन का काम करते हैं, सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड स्टोरेज ऑफ फैट, हमारे स्किन के नीचे जो फैट स्टोर होता है, ठीक है, वो हमारे बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता, मतलब वो क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज का, फैट स्टोरेज का काम भी करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, बिलो द स्किन एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन,
स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के सराउंडिंग में भी होता है। सेल्स फिल्ड विथ फैट ड्रॉपलेट्स एंड जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, ये जो सेल्स होते हैं ये फैट सब्सटेंस और जेली, ये जो उसमें फैट सब्सटेंस होते हैं और जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है कहाँ कहाँ पे, नोज़, ईयर, लैरिंग्स और ट्रकिया। कार्टिलेज मतलब ये बोन के जैसे हार्ड होते हैं लेकिन उतने हार्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा कम हार्ड होते हैं। बोन एकदम हार्ड होते हैं, ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। सेल्स सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, इसको भी इसमें भी जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस आपको दिखाई देगा। इनका फंक्शन क्या है, इट ल्यूब्रिकेट्स द सरफेसेस ऑफ बोन, गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू द ऑर्गन को शेप देना, सपोर्ट देना और ल्यूब्रिकेट करना बोन सरफेस को, ये इनका काम है। लास्टली आता है बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा स्केलेटल उससे बोन से बना हुआ है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी। हमारे बॉडी में पूरा जो स्केलेटल है सबको पता है, स्केलेटल मतलब ये कौन से टाइप के टिश्यू से बना हुआ होता है, ऑस्टियोसाइट एम्बेडेड इन सॉलिड। ऑस्टियोसाइट टिश्यू होते हैं ना, वो सॉलिड में एम्बेडेड, सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस में एम्बेडेड होते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस किससे बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट से, और ऑस्टियोसाइट सेल्स उसमें होते हैं, तो उससे बनते हैं हमारे बोन्स। तो सपोर्ट, इनका फंक्शन है सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन हेल्प्स इन मूवमेंट, ऑर्गन्स के मूवमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं। नाउ टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स मतलब क्या होता है, तो ये टेंडॉन्स एंड लिगामेंट जो होते हैं ना, सो एट द जॉइंट पे होते हैं। ये जो टेंडॉन और लिगामेंट है ना, एट द जॉइंट की मूवमेंट के लिए। टेंडॉन्स फाइब्रस, स्ट्रॉन्ग, लेस इलास्टिक होते हैं। लिगामेंट जो होते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। तो टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स का काम है जॉइन टू मसल टू बोन, ठीक है। टेंडॉन्स किसको किसको ज्वाइन करते हैं, मसल्स को बोन से ज्वाइन करते हैं, और लिगामेंट किसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन बोन्स टू ईच अदर, सिर्फ बोन को एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। लिगामेंट्स मतलब बोन टू बोन उनका अटैचमेंट होता है, और टेंडॉन का अटैचमेंट किससे होता है, बोन टू मसल, ठीक है। आगे देखते हैं, वाई डू स्लिम पर्सन्स फील मोर कोल्ड इन विंटर दैन दोज हु आर ओबेस। स्लिम पर्सन को ज़्यादा ठंडी लगती है बोलते हैं, ओबेस पर्सन को कम लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वही स्किन के नीचे उनका बहुत सारा फैट होता है ना। ओबेस पर्सन जो होते हैं उनके स्किन के नीचे बहुत सारा फैट होता है, और फैट क्या कौन सा काम करते हैं, इंसुलेशन का काम करता है, इसीलिए वो बॉडी के हीट को बाहर नहीं जाने देता, इसलिए उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। लेकिन स्लिम पर्सन में फैट कम हो जाने की वजह से उनको उनकी जो हीट है बॉडी की वो जल्दी बाहर चली जाती है और उनको ठंड लग सकती है। वाई कैन बोन नॉट बी फोल्डेड, बोन्स फोल्ड क्यों नहीं होते, बिकॉज अवर बोन्स आर वेरी रिजिड, है ना, बहुत रिजिड होते, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, इसीलिए बोन्स फोल्ड नहीं होते। ओके, नाउ विल सी द मस्कुलर टिश्यू। बेंड योर आर्म एट एल्बो, तुम्हारी आर्म बेंड करके देखो बोलते एल्बो पे। ऑब्जर्व द मसल्स इन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द आर्म, आप मसल की मूवमेंट देखिए, ठीक है। वो बेंड करने के बाद आप मूवमेंट देखिए स्ट्रेट, और फिर से स्ट्रेट कर लीजिए। स्ट्रेटन द आर्म एंड ऑब्जर्व द सेम मसल अगेन। डू द सेम विथ योर लेग फोल्डिंग इट एट द नी जॉइंट। जैसा आपको एल्बो के जगह फोल्डिंग करने के बाद महसूस हुआ, वैसा ही आप महसूस करते हैं क्या जब आप अपना लेग फोल्ड करते हैं तो। डिड यू एक्सपीरियंस द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल एट एवरी मोमेंट। यस, मूवमेंट के वक्त आप वैसा ही महसूस करेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे भी मसल मूवमेंट है, यहाँ पे भी मसल मूवमेंट है। ओके, सो मसल फाइबर्स एंड मस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन्स की वजह से वो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स होते हैं, और प्रोटीन के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और दैट वाई इट कॉज द मूवमेंट। Muscular tissue are made up of long cells of muscle fibers. Muscular movement occurs due to contraction and relaxation of contractile proteins in these cells. तो मस्कुलर टिश्यू एक लॉन्ग फाइबर से बने हुए होते हैं, और उनमें जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नाउ मसल टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स: स्ट्रैटेड मसल, नॉन स्ट्रैटेड मसल एंड कार्डियक मसल्स।
जो स्ट्रैटेड मसल्स होते हैं, मसल सेल्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएट एंड हैव नो ब्रांचेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे होते हैं मसल से, लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। मसल्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएट एंड हैव नो ब्रांचेस। कोई ब्रांच दिख रही है क्या? नो। ये कैसे होते हैं नॉन स्ट्रैटेड मसल्स? नॉन स्ट्रैटेड मसल्स देखिए आप, मसल्स आर शॉर्ट, ये थोड़े शॉर्ट होते हैं, स्पिंडल शेप, इसका शेप देखिए, स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है, एंड हैव नो ब्रांचेस, इसको भी ब्रांच नहीं होते। ये मसल्स, ये कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं देखिए, मसल्स से सिलिंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच, ये सिलिंड्रिकल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट और ब्रांच होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रैटेड मसल का स्ट्रक्चर, दे आर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन दिस मसल्स एट दे आर अटैच टू बोन, जहाँ पे वो बोन्स को अटैच होते हैं ना, ये अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड से बने हुए होते हैं स्ट्रैटेड मसल्स, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल, इनको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है क्योंकि वो बोन को अटैच होते हैं ना, इसलिए स्केलेटल मसल भी बोला जाता है। दे मूव एज पर आवर व्हील एंड हेंस दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल, जब हमें ज़रूरत होगी हम मूवमेंट करेंगे तब ये मूव होते हैं, इसलिए मतलब हम अकॉर्डिंग टू आवर व्हील वो मूव करते हैं, इसीलिए इनको वॉलंटरी मसल बोलते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा से हम उनकी मूवमेंट करते हैं, इसलिए उसको वॉलंटरी मसल बोलते हैं। स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, नॉन स्ट्रैटेड मसल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर अपसेंट, इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं होते हैं, ठीक है, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर अपसेंट, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते थे। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर व्हील, इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ आवर व्हील नहीं होती है, इसीलिए ये इनवॉलंटरी मसल्स है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, कहाँ कहाँ पे होती है, जहाँ पे हमारा एलिमेंट्री कैनाल जैसे स्टमक में, ब्लड वेसल्स, इनमें होती है ये, ठीक है। ये मसल्स कहाँ कहाँ होती है, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड में वगैरह होती है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती इनकी मूवमेंट। स्ट्रक्चर देखिए अब कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, इनमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होता है। द हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, इस टाइप के मसल्स कार्डियक मसल, कार्डियक इज फॉर द वर्ड फॉर हार्ट, okay, and so the heart is made up of such type of muscles are called cardiac muscles and their movements are not under the control of our will, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता क्योंकि हार्ट तो कंटिन्यूसली वर्क करना होता है, हमारी इच्छा हो या ना हो, so it is also involuntary muscle, so they can contract and relax rhythmically, वो rhythmically continuously contract and relaxation होते रहता है till death। these फंक्शन देखते हैं, स्ट्रैटेड मसल का फंक्शन देखते हैं। दिस मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ आर्म, लेग्स एंड रनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, इसके लिए मूवमेंट करते हैं, हमारे कंट्रोल में होती है, वॉलंटरी मसल है ये, इसकी मूवमेंट आर्म्स, लेग्स, रनिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल हम यूज़ करते हैं। अब नॉन स्ट्रैटेड मसल का देखिए फंक्शन, मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, जब एक ही हम कचरा चला जाता है फट से हम आईलिड्स अपने बंद कर लेते हैं ना, तो मतलब ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल, ये सारे फंक्शन है उसके। और कार्डियक मतलब मैंने पहले बताया, कार्डियक इज द वर्ड फॉर हार्ट, सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट ये कंटिन्यूसली शुरू रहेगा, फंक्शन है उसका कार्डियक मसल्स का। विच टाइप ऑफ मसल इज इन द डायफ्रागम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन से टाइप के मसल से बने हुए होती है बोलते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ मसल इज द डायफ्रागम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सी टाइप है मसल, इट्स स्केलेटल मसल। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अंडर द इनवॉलंटरी कंट्रोल बट वी कैन मूव इट वॉलंटरी ऑल्सो। क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाय फीलिंग देम विथ योर हैंड, है ना। आप अपने आइज़ क्लोज करो और अलग अलग ऑब्जेक्ट को हाथ लगा के देखो, आप आइडेंटिफाई, टेक्स्ट बुक है, बेंच है, कंपोस्ट बॉक्स है, बुक, नोटबुक है, इनको हाथ लगा के देखो आप। ओनली बाय टचिंग कैन यू आइडेंटिफाई इट, yes it is possible to identify the object just by touching, okay, then due to memory that you retain because of the brain, जो आपके ब्रेन में इसके बारे में पहले से आपने टच करके देखा हुआ है, ब्रेन में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मेमोरी में है वो here, so because of nervous tissue you can enable that or you can respond to stimulus of touch,
स्टिमुलाई ऑफ टच, तो आप रिस्पॉन्ड दे सकते हैं और आप पहचान सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स। तो ऐसे नर्व टिश्यू को हम देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑफन यू मस्ट हैव इवन आइडेंटिफाइड द सिंगर मियरली बाय लिसनिंग द सॉन्ग सुन के हम पहचान जाते हैं कि हाँ कौन सिंगर होगा, क्योंकि आपने पहले उनके गाने सुने हैं, इसके पहले आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर है ना। तो नर्वस टिश्यू की वजह से नर्वस टिश्यू में इंफॉर्मेशन स्टोर है कि ये आवाज़ किसकी है, तो आप पहचान जाते हैं। व्हाट इज़ बीइंग कुक इन द किचन बाय मियर स्मेल, वो भी खाली स्मेल लेके आप उसको कि किचन में क्या पक रहा है वो आपके समझ में आता है, क्योंकि ये स्मेल आपने पहले आपने स्मेल कर चुके हैं, इसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन भी नर्वस टिश्यू में है ना, इसीलिए। सो नर्वस टिश्यू इनेबल अस टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक टच, साउंड, ओडर, कलर, इसको रिस्पॉन्स करते हैं हम। सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर स्पेशली मेड to become excited and to conduct the excitation from one part of body to other। तो ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं ना, ये स्टिमुलस जब रिसीव करते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं जब स्टिमुलस रिसीव करते हैं, और वो एक्साइटेशन वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंडक्ट करते हैं। द सेल बॉडी, ये जो नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी है ना। ये सेल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है, बाद में छोटे छोटे ये ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। दिस इज द लॉन्ग एक्सॉन, ओके, एंड these are our axon terminals। So this is what the structure of nerve। So numerous small branch fibers called dendrites, छोटे छोटे जो ब्रांचेस दिखते हैं ना आपको, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। फ्रॉम द सेल बॉडी से निकलने वाले छोटे छोटे ब्रांचेस। वन ऑफ द फाइबर्स however is extremely long, लेकिन ये जो लंबा फाइबर है इसको एक्सॉन बोलते हैं। द लेंथ ऑफ नर्व सेल में इवन बी अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक के भी हो सकती है इसकी लेंथ। मेनी नर्व सेल्स आर बाउंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे नर्व जो होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, बाउंड होते हैं टू फॉर्म नर्व, और उससे नर्व्स और बड़ी सी नर्व बन जाती है। नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड और नर्व्स का नेटवर्क भी होता है पूरे बॉडी में, स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। इन मोस्ट एनिमल एक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस अकर्स ड्यू टू इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। हम जो रिस्पॉन्स देते हैं वो दोनों का इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है। नर्वस टिश्यू हमने इससे पहले भी देखा हुआ है ना, मच्छर के काटने का एग्जाम्पल आपको दिया था, मस्कीटो ने काटा एक हाथ को, दूसरे हाथ से हमने उसको मारा। सो नर्वस टिश्यू जो होते हैं और मस्कुलर टिश्यू दोनों मिलकर इंटीग्रेट एक्शन लेते हैं, ठीक है। सो ऑल दिस अबाउट द एनिमल टिश्यू। In the next lecture, we will see the plant tissue.